नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आया है। खुशखबरी यह है कि आरआरबी टेक्नीशियन ने 2026 के लिए एक नई वैकेंसी जारी किया है जिसमें कुल 6557 पद हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है ना। तो ये अपडेट वैसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है जो रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, है ना मेरे भाई। चलिए, इस 2026 में रेलवे ने एक और वैकेंसी जारी किया है जो टेक्नीशियन है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के जॉब हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसमें इस भर्ती में कुल 6557 पद पर आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए कि इसमें हम लोग कुल कितने वैकेंसी हैं, कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता इसकी क्या रहेगी, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी और को आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी। ठीक है, वीडियो में बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी सारी जानकारी हम लोग लेंगे। एक बहुत ही छोटा वीडियो है जिसमें 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको सारा कंटेंट हम दे देंगे, इसके बारे में सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए, यह भर्ती बोर्ड जो है आरआरबी रेलवे के द्वारा लिया जा रहा है ना। आरआरबी विज्ञापन संख्या 2026 होगा मेरे भाई। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है, एक है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, कुल पद जो है इसमें आपके 6557 है। आवेदन का जो माध्यम है मेरे भाई वो ऑनलाइन होगा, यानी कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पदों का बंटवारा विवरण, यानी पदों का बंटवारा किस किस पद में कितनी वैकेंसी है। ठीक है मेरे भाई। टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी सिग्नल में जो है उसमें 323 पद हैं। इसमें पे लेवल जो है वो 5 है। ठीक है, 5वां है। प्रारंभिक वेतन यानी कि इसका जो शुरुआती प्रतिमा आपको मिलेंगे वो 29,200 रुपये मिलेंगे, यानी कि जिसको हम लोग स्टार्टिंग सैलरी कहते हैं वो 29,200 रुपये होगी मेरे भाई। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कितने कुल पद हैं? 6234 पद है। कितने पद है मेरे भाई? 6234 पद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है मेरे भाई। पे लेवल जो इसमें रहने वाला है वो 2 रहने वाला है। प्रारंभिक वेतन इसका जो रहेगा वो 19,900 रुपये प्रति माह रहेगा, यानी पर मंथ आपको 19,900 रुपये मिलेंगे ग्रेड 3 के लिए। ठीक है मेरे भाई। चलिए, ये बहुत ही छोटा वीडियो है, इसमें पूरी जानकारी आपको दे देंगे। अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण तिथि क्या क्या है ना, कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? 30 जून 2026 से। ठीक है मेरे भाई। आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? 29 जुलाई 2026 रहने वाली है। याद रखिएगा, 29 जुलाई 2026। 30 जून से ख़त्म हो रहे हैं, 30 जून से शुरू हो रहा है और 29 जून को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 1 महीने का पूरा समय आपको दिया जा रहा है। जो आपकी फॉर्म फी जमा करने की डेट है वो 31 जुलाई तक है, यानी कि जो आप फॉर्म भरते हैं उसकी जो जमा राशि की जाती है वो 31 जुलाई तक है। ठीक है मेरे भाई। आवेदन संशोधन यानी कि कहने का मतलब है जो आपका फॉर्म भरते हैं और जो करेक्शन करना होता है, कभी किसी फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है तो उसे सुधार करने का एक डेट जारी होता है, जो डेट है आपका 1 अगस्त 2026 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक, यानी कि 29 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। 30-31 तक आपके पेमेंट होगा, लास्ट 30-31 तक आपका पेमेंट होगा। और इसको जो करेक्शन करने का डेट है वो 1 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026 तक है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है? टेक्नीशियन ग्रेड 1 के ग्रेड 3 के लिए 10वीं पास है ना, ITI जिसमें ITI भी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या है? डिप्लोमा डिग्री भी है। आवेदन करने से पहले एक चीज़ और है, आपके पास जिस भी कोर्स की डिग्री है, चाहे ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे BSc हो, ठीक है मेरे भाई, उन सभी कोर्सेज का आपके पास दस्तावेज एकदम पुख्ता सबूत के साथ होना चाहिए। ठीक है। चलिए,
आगे क्या है, आयु सीमा। देखते हैं आयु सीमा इसमें क्या दिया गया है। ग्रेड 1 के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 18 वर्ष है। अधिकतम आयु जो है आपकी 33 वर्ष है। ग्रेड 3 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। ठीक है मेरे भाई, कह रहा है कि यानी जो ग्रेड 1 का जॉब है, जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है, उसमें जो कम से कम कितनी आयु वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कि आपका जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। अधिकतम कितनी से वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 33 साल होना चाहिए, 33 वर्ष अधिकतम। किसके लिए, ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 3 के लिए मेरे भाई जो आपकी सबसे कम आयु होगी, न्यूनतम आयु होगी, यानी कि ये आपकी जो सबसे कम आयु होगी वो 18 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कह रहा है कि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी, यानी कि वैसे विद्यार्थी जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है, वैसे विद्यार्थियों को जो छूट दी जाती है आरआरबी के द्वारा, वो आपकी आयु में छूट मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले मेरा होता है भाई सीबीटी। सीबीटी कहे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन जो आप एग्ज़ाम देते हैं, आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं उसी को सीबीटी कहा जाता है। पहले आप रिटन एग्ज़ाम दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिटन क्लियर होगा। रिटन क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल जांच होगा। ठीक है, मेडिकल जांच होगा। चलिए अब आते हैं सीबीटी परीक्षा पैटर्न क्या होता है, कि आपके परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये आपका होगा मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा, जीके जीएस, ठीक है, और एक है जनरल अवेयरनेस। इसमें है जो आप जिस ग्रेड में जाइएगा उसके लिए एक जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा वो आपको नीचे रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आवेदन कैसे करेंगे। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, जो आरआरबी का एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होता है, उस पर जाएंगे। उस पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना एक रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले खुद को। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट उसके लिए रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आप भरते हैं, जो फॉर्म फ़ी है, ठीक है, वो आपको जमा करने पड़ेंगे। फाइनल सबमिट करके प्रिंटर को सुरक्षित रखेंगे। जो फाइनल सबमिट कीजिएगा उसके बाद जो रिसीविंग मिलता है उसको एकदम सावधानी से रखेंगे, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय पे ये आपको काम आएगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ आपकी ये जानकारी ख़त्म हुई। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, ये शॉर्ट जानकारी हम दिए हैं। आपको अगर डिटेल में जाना है तो मैं 1-2 दिन में उसके लिए डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें, ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी की जानकारी हो जाएगी मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।